हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊंगी। हिंदी लिटरेचर में आपने कविता पढ़ी थी। इसके बाद आपके पेज नंबर 11 पे आपके 2 वर्णों वाले शब्द हैं जिनको आज आपको पढ़ना है। 2 वर्णों वाले वर्ण क्या होते हैं ये आपको पता है। का, खा, गा, छोटा आ, बड़ा आ, ये सब वर्ण होते हैं। तो जब 2 वर्णों से शब्द बनते हैं तो उनको हम 2 वर्णों वाले शब्द बोलते हैं। जैसे आपकी किताब में ये क्या बना है, ये एक हाथी है। हाथी को हम लोग गज बोलते हैं। तो गज का दो वर्णों से शब्द जो बनेगा वो 2 वर्ण कौन से होंगे? वो 2 वर्ण होंगे का प्लस जा। क्या बन गया? गा प्लस जा, ग जा। इसको हम पढ़ेंगे गज। क्या पढ़ेंगे? गज। गा प्लस जा बराबर गज। गा और जा को जोड़ दिया तो क्या बन गया? गज। इसी तरीके से आपकी किताब में और भी 2 वर्णों वाले शब्द हैं। ये है, क्या बना है ये जग। जग कैसे बनेगा? जा प्लस गा बराबर जग। जागा जग। इसी तरीके से आगे और भी वर्ण हैं, और भी शब्द हैं। जैसे घा प्लस रा। क्या बन गया? घारा घर। घारा घर। बच्चों, आप लोगों को एक चीज पे ध्यान देना है कि घा और धा में अंतर होता है। घा और धा में क्या अंतर होता है कि घा आप ऐसे बनाते हो, उसके ऊपर पूरी लाइन खींचेगी, लेकिन धा में क्या होता है, धा ऐसे बनता है और इसके ऊपर लाइन नहीं होती है, यहाँ से लाइन होती है। इस गोले के ऊपर लाइन नहीं होती है, ये धा बनता है। बच्चों, आप लोगों को इस चीज पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप जब शुरू से अक्षरों को, वर्णों को पहचानेंगे, ठीक से लिखेंगे, तभी आप ठीक से शब्दों को लिख पाएंगे। यहाँ पर हम 2 वर्ण वाले शब्द लिख रहे हैं, तो घा और धा में ये अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बन गया? घा प्लस रा बराबर घर। अब अगला वर्ण है, अगला शब्द है, अगला शब्द आपका है, ये क्या बना है? नल। नल में आपको ना सुनाई दे रहा है ना? ना ला नल। ना कैसे बनेगा? ऐसे। ना प्लस ला, क्या बन गया? नल। आपके घरों में नल लगा होता है, जिससे आप पानी लेते हैं, उससे आप बहुत सारा काम करते हैं। पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पानी से हमें पानी हमारे लिए बहुत सारी चीजों में काम आता है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तभी हम कहते हैं जल ही जीवन है। चलिए, इसके आगे आप क्या देख रहे हैं? फल। फल में क्या बनेगा? फा प्लस ला फल। क्या बन गया? फल। बच्चों, आप फल नहीं बोलेंगे। फा और फा में क्या अंतर होता है? फा ऐसे बनता है और जब फा के नीचे बिंदी लग जाती है तो वो फा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर बिंदी नहीं है, तो हम इसको फल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फल। फल फल। आपको उच्चारण सही करना है। अगर आपका उच्चारण सही नहीं होगा तो आप गलत लिखोगे और गलत पहचानोगे। नेक्स्ट, आपकी बुक में क्या बना है? ये बसा बस। बस पे बैठे हैं बच्चों आप लोग, बहुत बार आप लोग बैठे होंगे और आपने देखा भी होगा बस को। तो बा, इसमें क्या स्वर आ रहा है? बा
ये स्वर बा तो व्यंजन है, बा ला बल। बल कैसे बन गया? बा प्लस ला, क्या बन गया? बल। बा प्लस ला बन गया बल। इसी तरीके से बच्चों आपकी बुक में नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, 2 वर्णों वाले शब्द हैं जिनको आपको पढ़ना है। का ला कल, जा ना जन, सा चा सच, का रा कर, का बा कब, जा ला जल, धा ना धन। मेरे साथ उंगली रख के आप भी पढ़िए। ठा गा ठग, का पा कप, पा था पथ, बा ला बल, जो अभी आपने पढ़ा है। मा ना मन, टा बा टब, का मा। बच्चों एक चीज है, मैंने आपको अभी बल पढ़ा दिया था, आपको मैं बस पढ़ा रही थी, तो बस में आपका क्या बनेगा? ये बस, बा प्लस सा बस बन गया बस। मैंने बस की जगह आपको बल बताया था, कोई बात नहीं, आप इसको ठीक करिए। वहां पे बा सा बस होगा और यहाँ पर बा ला बल, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था। मा ना मन, टा बा टब, का मा कम, रा सा रस, हा ला हल, ता ना तन, बा सा बस, ना रा नर, च ख चक, थ क थक। ये शब्द आपको फिर से पढ़ने हैं, जो आप खुद घर पे पढ़ेंगे। बच्चों ये आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प से आप पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वर्णों को पहचानें। इसीलिए मैंने आपको हिंदी ग्रामर में जो आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाए थे, तो स्वर और व्यंजन को आप जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप शब्द को भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप प्रेप क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है बहुत से बच्चे इस चीज़ को पढ़ ही लेते होंगे। और अगर आपने अभी पढ़ना नहीं शुरू किया है तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए बच्चों। इसी तरीके से आप देखिएगा नीचे क्या लिखा है, पढ़िए और सुनाइए। आपको इसको अपने आप कोशिश करके घर पे मम्मी के साथ बैठ के पढ़ना है और उनको सुनाना है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आप भी उसके पीछे पीछे से पढ़िए और घर पे फिर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। डर डर, माता मत, यहाँ पे जो डंडा लगा है मत के बाद इसका मतलब है पूर्ण विराम। इसको हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये खत्म हो गया। बच्चों एक चीज आपको हमें और बतानी थी, ये तो आपने 2 वर्णों से शब्द बनाए और कई शब्दों से हम लोग वाक्य बनाते हैं। ये आप लोग हिंदी ग्रामर में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहले बता देती हूँ। देखिए आप लोग जैसे या हा यह, ये क्या लिखा है? या हा यह, ए का एक, एक, ला र, क में आ की मात्रा लड़का है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे वर्ण हैं, लेकिन वो एक तरीके से लग गए हैं तो वो शब्द बन गए हैं। यहाँ पर ये 2 वर्णों का एक शब्द है जिसमें 2 वर्ण कौन कौन से हैं? या और हा। क्या बन गया? यह। इसमें भी 2 वर्ण हैं, ए और के, सॉरी ए और का। क्या बन गया? ए। यहाँ पे 3 वर्ण हैं, ल, ड़, क में आ की मात्रा लड़का, और ये 1 वर्ण का है। आप देख रहे हैं ये अलग अलग शब्द हैं, तीनों अलग अलग शब्द हैं। यह एक लड़का है। इन अलग अलग शब्दों को मिला के हमने एक लंबा सा, जो हम बोलते हैं, आप अपनी कोई बात जो कहते हैं तो वो एक वाक्य होता है। तो यहाँ पर ये एक वाक्य बन गया है। आपने देखा यहाँ पे कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बन गया है। तो जब हम अपना एक वाक्य पूरा कर लेते हैं तो वहां पर आखिर में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, ये अभी आप इंग्लिश में पढ़ोगे आगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ कि जब आप अपनी एक बात पूरी कर लेते हो
तो बोलते बोलते आप रुकते हो ना, तो रुकने को ही ये पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बुक में आपको छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं, जैसे डर डर माता मत, डर मत। यहाँ पर दो शब्द हैं और दो शब्दों से क्या कहा गया है? डर मत। किसी से आप बोलते हो ना डरो मत, तो वहाँ पे आप रुकते हो ना, तो रुकते हो तो आप वहाँ पे जब लिखोगे, बोलने में तो आप बोल के रुकते हो, लेकिन आप लिखने में कैसे दिखाओगे कि आप रुके हो? तो आप वहाँ पर डंडा पूर्ण विराम लगा दोगे। उसके आगे जहाँ पर पूर्ण विराम लगा होगा वहाँ पर आपको रुकना है। उसके आगे अब जल भर, क्या बोल रहा है? आबा अब, जला जल, भरा भर, अब जल भर। कह रहा है डर मत, अब जल भर। फिर देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। उसके आगे नेक्स्ट लाइन, जला जल, भारा भर, कारा कर, रखा रख। हम रुक गए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है। तो इसको अब हम एक साथ पढ़ेंगे। जब आप शब्दों को पहचान लेंगे तो उसको जोड़ जोड़कर वाक्य भी बोल लेंगे। जल भर कर रख, क्या कहा? जल भर कर रख। मम्मी कहती है ना पानी भर लो, बॉटल में पानी भर के रखो, तो ये उसी तरह से ये वाक्य है, जल भर कर रख। नेक्स्ट, छता छत, पर पर, माता मत, चढ़ा चढ़। क्या हो गया वाक्य? छत पर मत चढ़। मम्मी बोलती हैं या पापा बोलते हैं, आपके बड़े आपको मना करते हैं ना कि छत पे मत जाओ, चोट लग जाएगी या कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो क्या बोला जा रहा है? छत पर मत चढ़। यहाँ पर रुक गए, पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन, बसा बस, पारा पर, चढ़ा चढ़, कारा कर, चला चल। क्या वाक्य बन गया? बस पर चढ़ कर घर चल। अब आप इसको जब एक बार धीरे धीरे वाक्य पढ़ोगे, उसके बाद आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, जल्दी बोलोगे। बस पर चढ़कर घर चल। कहा जा रहा है बस पर चढ़ो और घर चलो। ठीक, तो ये आपका वाक्य बन गया। नेक्स्ट, चाला चल, आबा अब, पागा पग, धारा धर। चल अब पग धर, पग मतलब पैर, अब चलो पग धर, पैर धरो, है ना। तो इस तरह से आपको आज आपको ये पेज पूरा इसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ा है, और आप जोड़ जोड़ के पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ो, कोई बात नहीं। आप एक बार में जल्दी नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके आप जल्दी सीख जाओगे। और अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ दिया तो आपको फिर बेटा आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आज मैंने आपको 2 वर्णों के शब्द पढ़ाए हैं, आगे हम नेक्स्ट आपको 3 वर्णों के शब्द पढ़ाएंगे। ये आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।